तो दोस्तों एक बार फिर से FW क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। संपूर्ण डिटेल के बारे में आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। पेपर हमारा किन टॉपिक्सों से बनेगा, कौन कौन सी बुक्सों को आपको फॉलो करना है और मात्र जो है 30 या 35 दिन में आपको तैयारी किस लेवल की किस तरीके करने है और कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये जो वीडियो होने वाली है राजस्थान पुलिस का जो सपना देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो कुल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस की तो लगभग 10,000 पोस्ट आपकी इसमें निकली है। कुल पोस्ट 10,000, लगभग जो है 10,000 पोस्ट आपकी इसमें निकली है। फॉर्म डेट की अगर हम बात करें, फॉर्म जो है आपके 28, कुछ कारणों से जो है मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब आने वाली जो है वीडियो मेरी लगातार आती रहेगी। तो फॉर्म आपके इसमें 28 अप्रैल से 25 मई 2025 तक आपके इसमें चले थे। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो जिस भी स्टूडेंट ने सीटी 12th पास की हुई थी, जिसमें 40% या 36% का इसमें क्राइटेरिया रखा था, वो आपका इसमें होना चाहिए था। और इसमें जो है कांस्टेबल, ड्राइवर और आरएसी, इसमें जो है आरएसी को भी आपने जो है इसमें शामिल कर लिया गया था कांस्टेबल भर्ती में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सीटी 12th लेवल आपने एग्जाम दी होगी सबसे पहले, तो वो आपके इसमें फॉर्म भरा था आपने। उसके बाद सीटी 12th एग्जाम के बाद जो है आपकी जो है इसमें रिटर्न एग्जाम लगेगी। जो टेस्ट होता है, मेन जो टेस्ट होता है वो आपका इसमें लगेगा। फिर एग्जाम के बाद जो है आपका इसमें फिजिकल होगा। अब बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न के बारे में। कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके इसमें आएगी, कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें आएंगे, वो हम इसी वीडियो में आगे की ओर जानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अहम बात है स्टूडेंटों के लिए वो ये है कि हमारा जो पेपर है वो आखिर कहां से बनेगा राजस्थान पुलिस का। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारी वो आने वाली है रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। मतलब रीजनिंग और मैथ तो आपकी 30 नंबर की आएगी और कंप्यूटर जो है आपकी इसमें अलग से 30 नंबर की आएगी। मतलब ये जो फर्स्ट पोर्शन है आपका 60 नंबर, 60 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। सेकंड जो है जीके, मतलब जनरल साइंस। जनरल साइंस तो अलग है और जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें इंडिया की जीके आपकी इसमें आने वाली है। टॉपिक भी हम इसमें जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्सों से आपके जो है इसमें प्रश्न बनेंगे। साइंस, जनरल साइंस आपकी इसमें आएगी। करंट अफेयर आपकी इसमें आने वाली है। प्लस में महिला व बच्चे से संबंधित जो योजना है वो आपके इसमें आने वाली है। 45 क्वेश्चन, 45 नंबर के आपका जो सेकंड पोर्शन है वो रहने वाला है। थर्ड जो है राजस्थान जीके, पूरी राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, प्लस में जो है आपकी जो बजट या आर्थिक समीक्षा जो भी राजस्थान की वर्तमान करंट है वो आपकी इसमें आएगी। मतलब राजस्थान जीके आपकी इसमें पूरी आने वाली है। 45 क्वेश्चन, 45 नंबर का आपका इसमें रहने वाला। एग्जाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो 19 और 20 जुलाई को आपकी इसमें एग्जाम लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपको किन बुक्सों से लगभग पढ़ना है। लगभग 19-20 जुलाई को आपकी इसमें एग्जाम लगनी है और कम समय में जो है आपको कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है मैं उन्हीं बुकों को आपको बताऊंगा। तो एक भी क्वेश्चन उससे जो है बाहर नहीं जाएगा जो मैं आपको बुक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने रीजनिंग तो बहुत पढ़ ली होगी। इसमें आपके बनाए हुए जो नोट्स है, आपने जो क्लास लिए वो आपको इसमें पढ़ना होगा। प्लस में दिशा की जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की जो बुक आती है वो आपको पढ़ना है। बस ये दो आपको काम कर लेना है रीजनिंग में, यहीं से आपका इसमें पेपर आ जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं इंडिया जीके, इंडिया जीके की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूसेंट आपको पढ़नी है। ल्यूसेंट में मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। पूरी आपको ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है, आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ल्यूसेंट आपको इंडिया जीके के लिए पढ़नी है। प्लस में कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है आपके 35-40 दिन बचे हुए हैं और इसके लिए दिशा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एक बुक आती है वो आपको इसमें पढ़ना है। अगर आपने वो पढ़ ली अच्छी तरीके से तो इसमें से लगभग एक भी क्वेश्चन आपका इसमें बाहर नहीं जाएगा। अगली सब्जेक्ट जो है आपकी वो है साइंस। साइंस में आपको कौन सी पढ़नी है, दिशा की एक बुक आती है प्रीवियस ईयरों की। टॉपिक्स में आपको बताऊंगा आगे कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, वही टॉपिक्स को आपको इस दिशा की बुक से पढ़ना है। इस दिशा की बुक से जो है साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगली जो सब्जेक्ट है वो है आपका महिला व बाल अपराध से संबंधित जो योजना है, धारा जो है वो आपके इसमें यूट्यूब से एक क्लास आप ले लेना या फिर जो है कोई भी एक बुक आप खरीद लेना महिला व बाल अपराध से संबंधित। मतलब ये 25 नंबर की जो है आपकी इसमें आने वाली है। महिला व बाल अपराध से संबंधित जो योजना है
या फिर जो धारा है वो आपकी इसमें आएगी, लगभग 20-25 नंबर की आपकी इसमें आने वाली है, जिसमें करंट अफेयर भी आपका इसमें शामिल होगा। तो या तो आप YouTube से क्लास ले लेना, YouTube से क्लास अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है 100-150 रुपए की एक बुक आएगी वो आप ले लेना, जिस भी टीचर की आपको बुक अच्छी लगे वो आप इसमें खरीद लेना, वो आपको ये पढ़ लेना है। अगली जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके तो आपने बहुत पढ़ रखी होगी, अगर आपने अपने नोट्सों से पढ़ी हुई है तो नोट्स तो आपको पढ़ना ही है, नोट्स तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा जो है दिशा प्रीवियस ईयर की बुक आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट बार, अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार राजस्थान जीके पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान का स्थिति और विस्तार, उसकी आपको क्लास तो लेनी है क्योंकि वो समझ में नहीं जाएगा। इसके अलावा जो है दिशा की बुक आपको इसमें पढ़नी है और उनमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं से आपका जो है इसमें पेपर बनने वाला है। इसके अलावा जो अगर जो लेंथी बुक है, उसके अलावा जो है आप दक्ष की एक बुक आती है वो आप इसमें पढ़ सकते हो, जिस थ्योरी सहित जो है राजस्थान जीके आपकी इसमें दी हुई है दक्ष की बुक में, वो आप इसमें पढ़ सकते हो। आपको जो है दिशा बुक्स तो आपको पढ़नी है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये आपने पढ़ ली, ये टॉपिक आपने समझ लिए, बुक्स कौन कौन सी खरीदनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हम आगे बताऊंगा। प्लस में इनके अलावा, इन सभी के अलावा जो है राजस्थान पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर लगे 2023, 2021, 18 के जो पेपर लगे 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के, वो आपको पढ़ना है, उनको आपको जरूर देखकर जाना है। हो सकता है उनमें से लगभग जो है 20 या 30 क्वेश्चन आपके इसमें आ जाए और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके इसमें आते हैं हर बार। जान लेते हैं राजस्थान पुलिस में जो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज है वो कौन कौन से टॉपिक्स आपके इसमें आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस में जो हमारे टॉपिक्स आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। तो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वहीं से आपका जो है पेपर बनने वाला है। इन टॉपिक्सों से जो है मैंने ये टॉपिक जो लिए हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर लिए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की हर आने वाली जो भर्ती है इन्हीं टॉपिक्सों से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो या फिर जो है रीजनिंग एंड मैथ हो। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो वो रीजनिंग और मैथ के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। हैं रीजनिंग और मैथ के टॉपिकों के बारे में, तो उसमें रीजनिंग के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो कथन और कारण आपको पढ़ने हैं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन अवधारणा आपको पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़नी है, अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेटिक क्रम है वो आपको पढ़ना है, दिशा और रक्त संबंधी जो है आपको वो पढ़ना है, घड़ी के बारे में आपको पढ़ना है रीजनिंग में, कैलेंडर के बारे में आपको पढ़ना है, बैठक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, जल या दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ना है, गणितीय क्रम मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कहेंगे तो मतलब इस तरीके से जो गणितीय क्रम है वो आपको इसमें पढ़ना है। और मैथ का टॉपिक मतलब रीजनिंग में तो आपको बस यही टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। अगर हम बात करते हैं किसमें मैथ के टॉपिकों के, तो मैथ के टॉपिक में आपको इसमें प्रतिशत पढ़ना है, समय और कार्य आपको पढ़ना है, अनुपात आपको इसमें पढ़ना है, औसत आपको इसमें पढ़ना है, ब्याज आपको इसमें पढ़ना है और जो है इसमें ब्याज जो है आपको पढ़ना है। और अगला जो टॉपिक है वो आपको इसमें क्या पढ़ना है, लाभ और हानि आपको पढ़ना है, समय और दूरी आपको पढ़ना है, संख्या पद्धति आपको पढ़ना है और एचसीएफ और एलसीएम आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है मैथ में आपको एक एक नियम भी आपको इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक एक नियम आपको इसमें जो है मैथ में पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नियम को आपको नहीं छोड़ना है। इसमें जो है मैंने लिखा नहीं था लेकिन एक एक नियम को आपको इसमें पढ़ना है। संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो ये आपको पढ़ना है। पिछली बार जो है लगभग 15-20 नंबर की आपकी जो है इसमें मैथ आई थी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें साइंस के बारे में। तो साइंस में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, धातु अधातु आपको पढ़ना है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, तंत्र मतलब अंग जितने भी शरीर के जो तंत्र है वो आपको इसमें पढ़ना है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रकाश के बारे में मतलब प्रकाश का जो परिवर्तन है वो आपको इसमें पढ़ना है, रोग के बारे में आपको पढ़ना है, विद्युत धारा में आपको पढ़ना है। प्लस में इसके जो मात्रक है मात्रक आपको इसमें पढ़ना है क्योंकि पहले के जो पेपरों में जो है मात्रक से हमारे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा जो है विद्युत धारा आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है पारिस्थितिक तंत्र, विटामिन और एंजाइम आपको पढ़ना है, आनुवंशिकी के बारे में आपको पढ़ना है, मात्रक मैंने आपको इसमें ऊपर बता दिया था वो भी आपको इसमें पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें जीके के बारे में। जो जनरल नॉलेज है इंडिया की जो जीके, अगर हम बात करते हैं इंडिया की जीके के बारे में तो आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, द्वीप, महाद्वीप और सागरों के बारे में आपको पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जो दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको पढ़ना है, राजधानी मतलब जो देशों की जो राजधानी है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कभी पूछे नहीं गए थे, मतलब जनरल नॉलेज में जो है
ए से जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिवस, देशों की जो राजधानी है वो आपको इसमें पढ़ना है। करेंसी, जो देशों की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके पहले नहीं पूछे गए हो सकता है इस बार जो आपके इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इसके अलावा जो है भारत का भौतिक स्वरूप, नदी, झील, परियोजना आपको पढ़ना है। खनिज उद्योग आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है आपको इसमें पढ़नी है। ये टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ना है इंडिया जीके में। अब बात कर लेते हैं हम किसके, इंडिया पॉलिटी के बारे में। तो इंडिया पॉलिटी में जो है आपको संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। अनुसूचियां पढ़ना है। 1773 से 1935 का जो अधिनियम एक्ट है वो आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ना है। संविधान के भाग आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद आपको पढ़ना है। न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना है। दिशा व ल्यूसेंट से भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। मतलब दिशा में जो भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो पटवार एग्जाम में जो आपके टॉपिक है, पटवार के जो टॉपिक है, मतलब ल्यूसेंट्स आपको पढ़ना है इसमें। और पटवार के जो टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें सभ्यता है, वेद है, ऋग्वेद है, या इसमें मौर्य काल है, ये आपको इसमें पढ़ना है। मतलब ल्यूसेंट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको इसमें पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है मैंने बता दिया, जैसे वेद, वंश है, 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। पुस्तक के बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक आंदोलन, ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। महाजनपद, सभ्यताएं, युद्ध, जो महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पीडी की एक बुक आती है, करंट की मैंने बुक नहीं बताती, तो स्पीडी की एक बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो मूमल बुक आती है। हो सकता है मिक्स अगर आपको इसमें एक ही बुक मिल जाए, स्पीडी की तो राजस्थान की नहीं मिलेगी, लेकिन मूमल की जो है आपको इसमें मिल सकती है। मूमल आप इसमें पढ़ सकते हो एक ही बुक की अगर हम बात करते हैं। बच्चे व महिलाओं से संबंधित जो धारावाहिक योजना की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब से आप इसमें जो है एक क्लास ले सकते हो, जिसमें या फिर जो है किसी भी टीचर की, जिस भी टीचर की आपको बुक अच्छी लगती है वो आप इसमें एक ला सकते हो। 150 रुपये की आपकी इसमें बुक आएगी। राजस्थान जीके के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जीके में जो आपको इतिहास पढ़ना है, वंश, इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वंश, युद्ध और राजा जो है वो आपको पढ़ना है, जिसमें काचुआ वंश, राठौड़, चौहान, गोयल, सिसोदिया आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। किसान आंदोलन, प्रजामंडल आपको पढ़ना है। सभ्यताएं आपको पढ़नी है। 1857 की क्रांति आपको इसमें पढ़ लेनी है। 1857 की क्रांति भी आपको जो इसमें पढ़नी है। अब बात करते हैं हम किसमें, कला और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किले, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको इसमें नृत्य, इसके अलावा आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो है आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो है आपको इसमें नृत्य, त्योहार, मेले आपको पढ़ना है। संत संप्रदाय आपको पढ़ना है। लोक देवता व लोक देविया, लोक साहित्य, वाद्य यंत्र या आभूषण आपको इसमें पढ़ना है। जनजाति भी आपको इसमें जो है पढ़ लेनी है। ये आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के इसमें टॉपिक थे। अब बात करते थे हम राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्थिति और विस्तार आपको पढ़ना है। इसकी आपको क्लास लेनी है क्योंकि तभी ये समझ में आएगा ये टॉपिक। प्राचीन नाम एवं शहरों के नाम आपको इसमें पढ़ने हैं, जैसे मेवाड़, हाड़ौती, ये जो प्राचीन नाम है नी, ये आपको पढ़ना है। मिट्टी आपको पढ़नी है, मिट्टी के बारे में। नदी आपको पढ़नी है। नहरें, झील आपको पढ़नी है। फसलों के बारे में आपको पढ़ना है। जलवायु आपको पढ़नी है। और फसलों के बारे में आपको क्या पढ़ना है, फसलों के बारे में मतलब प्रमुख उत्पादन, कौन सा हमारा कौन सा राज्य या कौन सा जिला इस फसल का प्रमुख उत्पादन है, ये आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। भौतिक स्थिति के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। खनिज के बारे में आपको पढ़ना है। अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ना है। वन संरक्षण, संपदा आपको पढ़ना है। आपदा प्रबंधन जो आप इसमें पढ़ सकते हो। और ये जो है आप सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ो। दिशा की एक बुक आती है उसमें से आप इसमें पढ़ सकते हो। उद्योगों के बारे में, उद्योग और ऊर्जा के बारे में। जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो आप इसमें पढ़े। पशु संपदा और सहकारिता के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजनीति है, पॉलिटी जो है, दिशा की बुक से आपको पूरी पढ़नी है राजनीति। दिशा के जो संपूर्ण टॉपिक है, राज्यपाल, सीएम, लोकायुक्त, तो जितने भी जो टॉपिक है हमारे इसमें, विधानसभा, विधान परिषद, वो आपको इसमें पढ़ लेनी है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर के जो टॉपिक है, कंप्यूटर के टॉपिक की बात करते हैं तो दिशा आपको बुक पढ़नी है, जिसमें कंप्यूटर की विशेषता, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको इसमें पढ़ना है। मेमोरी के बारे में, कीज, इंपॉर्टेंट जो कीज है वो आपको इसमें पढ़ना है। नेटवर्क के बारे में, एमएस ऑफिस आपको पढ़ना है, जिसमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है। अब इंडिया जीके की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जीके में अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में तो मैंने इंडिया जीके में बता दिया। अब भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया के जो भूगोल है उसमें भारत की स्थिति के बारे में, मानसून के बारे में, मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है। नदी, झील, जो परियोजना है वो आपको इसमें पढ़नी है।
अभ्यारण्य जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ज़्यादातर अभ्यारण्यों से एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। खनिज के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ना है। फसल उत्पादन में प्रथम स्थान, अब ये जो है आर्थिक समीक्षा में आ जाता है। फसल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, किस फसल में कौन सा राज्य है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसमें क्या पढ़ना है, जो त्योहार है ना, त्योहार जैसे हमारा त्योहार है वो आपको पढ़ना है। भारत के किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो आपको पढ़ना है। परिवहन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा महासागर के बारे में पढ़ना है। मुख्यालय, जो महत्वपूर्ण जो मुख्यालय है ना, जैसे हमारा जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये आप इसमें पूछ सकते हो। इसके अलावा ये सभी पढ़ने के बाद में जो है आपको राजस्थान प्रीवियस ईयर, राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें पढ़ना है। कोई भी एक बुक ले आओ आप राजस्थान प्रीवियस ईयर के बुक की, वो आपको इसमें पढ़नी है। इस तरीके राजस्थान पुलिस की आपको तैयार करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिए।